हेलो एंड वेलकम टू दुआ's ड्रीमलैंड। मेरी लिटिल प्रिंसेस दुआ का वेलकम अराइवल व्लॉग के लिए मैंने 1 साल वेट किया है, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दुआ का वेलकम व्लॉग अलॉन्ग विद दैट वो प्यारे मोमेंट्स जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर का फियर सबको होता है, तो इस एनजाइटी को थोड़ा सा कम करने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए एंड देन मैंने थोड़ा सा लाइट फील किया एंड आई एम एन्जॉइंग इट एंड एज आई एम नॉट अलाउड टू ईट स्पाइसी बट स्टिल मुझे रामेन खाने का बहुत मन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने गाड़ी घुमाया एंड देन वी ऑर्डर रामेन एज इट्स वेरी स्पाइसी, सो मैंने सिर्फ टेस्ट किया है एंड आई एम डन विथ माई क्रेविंग्स हैप्पी। फाइनली दुनिया का सबसे सुकून वाली जगह मेरा घर, मेरा बेडरूम। और आप देखिए मैंने किया है दुआ को हाई फाई, हेलो हाई फाई, हेलो दुआ एंड लुक दुआ ने दिया मुझे हाई फाई बैग। मॉर्निंग में मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैंने मेरे और दुआ के हॉस्पिटल बैग रेडी कर दिए हैं। मुझे लगी है भूख तो मेरे हस्बैंड ने शेफ़ स्पेशल वाइट सॉस पास्ता मेरा फेवरेट बनाया है बिकॉज कल मुझे रखना है फास्ट। सो अगर किसी ने मुझसे कहा कि आपने क्या खा के पैदा किया है तो मैं बोल सकती हूँ मेरे हस्बैंड के हाथों का वाइट सॉस पास्ता। सैफरन मिल्क पीने के बाद मैंने पी है मेडिसिन। सो आज है मेरा ऑपरेशन, ये है मेरा पफी फेस एंड मेरा लास्ट बेबी बम्प पिक्चर। सही कहा है माँ एक योद्धा होती है बिकॉज इतना दर्द सहने के बाद आपको पता है कि आपके 7 लेयर्स कट होने वाले हैं तो भी आपकी आंखों में से एक खुशी के आंसू ही निकलते हैं जस्ट बिकॉज आप एक माँ हो। मौसी ने सबको अंदर बुलाया और सारे लोग रेडी हो रहे हैं अंदर जाने के लिए एंड लुक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुबारक माशाल्लाह ये मेरी बेबी है एंड इसकी फर्स्ट क्राई सुन के सारे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं इस वक्त अंदर हूँ और मेरी दुआ को पहली बार अजान सुनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और वो उसकी पहली स्माइल आप देख सकते हो माशाल्लाह। सो दुआ की अजान ख़त्म होते ही उसे उनकी दादी के पास दे दिया और ये देखिए दादी के पास खेलते हुए दादी बोल रही है मुझसे तो गुजराती में बात करेगी। ये लो अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा है, वो पहले गुजराती बोलेगी। अब आई है वो मम्मी के पास, मतलब वो अपनी नानी के पास। तो नानी की गोद में खेलते हुए डैडी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो मेरे जैसी दिखती है कि उनके जैसी दिखती है, बट एज एनी वन कैन गेसेस। एंड नानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं और बस उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मम्मी पे गई है, मतलब उनकी बेटी पे गई है, राइट। और दादी अपने रिचुअल करते हुए चांदी की चम्मच से उसे दूध पिला रही है और खाला पूरी ड्यूटी निभाते हुए उसे फीड करवाने में हेल्प कर रही है और साथ ही साथ काफ़ी ज्ञान भी दे रही है, आप सुन सकते हो। और ज्ञान है उनके मज़े, सुनो। मज़े की ज्ञान देने के बाद एक बाय सेल्फी, उसके बाद आते हैं मामा। मामा बहुत सारा खुश होने के साथ बहुत सारे इमोशनल भी हो गए हैं यही सोचकर कि मैं मेरी बहन के साथ खेलता था, आज उनकी बेबी को मैं खिला रहा हूँ। एंड देन आते हैं नानू। माशाल्लाह नानू अपनी नतनी के साथ एंजॉय करते हुए बहुत ही खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाचू भी सोचते हुए कि मैंने जिसे गोद में खिलाया आज उसकी औलाद को गोद में खिला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है दुआ की यंग नानी जो काफ़ी इमोशनल है एंड देन बहुत खुश हुए और फिर बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे बाय किया। फिर आती है मेरी अप्पी जो मेरे हॉस्पिटलाइज के टाइम पे मेरी छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा एज अ सिस्टर बिकॉज मेरी मम्मी के लिए वो बेटी ही है। एंड ये छोटा बाबू भी जो बहुत प्यार करता है दुआ से। और ये है मेरे जीजू दुआ के साथ पोज देते हुए और एंड हम सिबलिंग्स बचपन में साथ खेलते थे, आज वो मेरे बच्चे को खिला रहा है। सो ही वॉज लाइक तुमने इसे देखा एंड आई वॉज लाइक मैंने ही उसे सबसे पहले देखा। जब डॉक्टर ने मुझे बताया इट्स अ बेबी गर्ल सो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 बट मैंने उसे टच किया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। बट इस वक्त मैं दुआ को सबसे करीब से फील कर पा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट मोमेंट है दुआ के साथ। सो फाइनली हम हो गए हैं डिस्चार्ज और मैं लेके जा रही हूँ दुआ को उसके घर उसका वेलकम कराने के लिए। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं मेरी दुआ को अपने गोद में लेकर ही वेलकम करूं। मेरे फैमिली ने मुझे मना किया कि आप बहुत वीक हो, आपका ये 3rd डे है ऑपरेशन का और काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है तो नहीं कर पाओगे। बट एज़ यूजुअल मैंने ज़िद की, मैंने बोला नहीं मैं बेबी को लेकर ही एंट्री करूँगी। बट एज़ यू नो अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा ड्राउजी फील हुआ, चक्कर आने लगी तो फिर मैंने मेरे बेबी को मम्मा को दे दिया। मम्मा दुआ के साथ खेलते हुए एंड इन्होंने प्ले किया है वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड बस कुछ मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। एंड हियर वी गो।
दुआ का वेलकम हो गया है स्टार्ट, बिल्कुल ज़ोर शोरों के साथ। एंड फाइनली मेरी जो ज़िद थी मुझे बेबी को गोदी में लेकर ही एंट्री करना है, वो मैंने किया, चाहे अनबेरेबल पेन हो या फिर वीकनेस, बट स्टिल इफ़ वट एवर आई वॉन्ट इज़ वॉट माई मोटो इज़। आई कैन से इट्स खुशी के आंसू। एंड सबको खुश देखकर मैं मेरे खुद के पेन को भूल गई हूँ। मेरी मॉम इन लॉ मेरी नज़र उतार रहे हैं एंड मैंने दरूद शरीफ पढ़कर मेरे बेबी पे फूका एंड मेरे हस्बैंड ने दरूद शरीफ पढ़कर मुझ पर। एंड देन मेरी एंट्री करते हुए मैं स्लोली अंदर आई एंड आई सीन, मैं बिल्कुल पेन नहीं बर्दाश्त हो रहा, यू कैन सी, बट स्टिल आई एम स्माइलिंग। एंड ये रोज़ कारपेट देखकर मेरा पेन थोड़ा तो कम गया। एंड देन आई एम डूइंग माई एंट्री फ्रॉम हियर एंड मैं सीधे सीधे आते हुए बस एक ही बात सोच रही थी कि इस बेडरूम में मैंने पूरे दुआ के साथ 9 मंथ्स बिताए हैं एंड काफ़ी सारी यादें हैं मेरे पूरी प्रेगनेंसी की। एंड जब मैं यहाँ से निकली थी तब मैं मेरे बेबी बम के साथ निकली थी एंड व्हेन आई एम डूइंग एंट्री आई एम विद दुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस रूम की हर एक चीज़ हैंडमेड है, मैंने खुद से सारी पेंटिंग्स, फ्लावर्स, हर एक चीज़ मैंने खुद से बनाया है। तो थ्रू आउट मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने 9 मंथ तक के काफ़ी सारी मेरे हॉबीज़ को हाईलाइट किया है, जो मैं बहुत जल्द मेरे न्यू ब्लॉग में शेयर करूँगी। बी काइंड टू एवरीवन एंड आई जस्ट वांट टू से लाइफ को सेलिब्रेट करें, पेरेंट्स को प्यार करें, बहुत सारा रिस्पेक्ट करें और अपनी इस छोटी सी फैमिली को सबसे प्रायोरिटी पे रखें। आई होप यू गाइज लाइक दुआ's फर्स्ट वेलकम ब्लॉग। Shower your love and support and keep supporting Dua's Dreamland and always remember Dua in your duas. Thank you.